अहम खबर आपको दें कि सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि एक साबिक वज़ीर आज़म मैं करता था, आज जेल में बैठा है। उन्होंने कहा कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम हुकूमत गिराना भी जानते हैं और बनाना भी। उन्होंने कहा कि IMF से कर्जे लेकर क्यों आवाम का इम्तहान लिया जा रहा है। सदर ममलिकत ने कहा कि IMF से बात क्यों नहीं करते, बिठाएं और टेबल टॉक करें। ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करनी, बाहर निकलना है। सदर ममलिकत ने कहा कि खुद मैदान में आ गया हूँ, इस्लामाबाद हो या लाहौर, सबसे काम कराऊंगा। उन्होंने कहा कि पंजाब की क़यादत एक दूसरे को निकालने में लगी हुई है, सब मिलकर क्यों नहीं बैठते। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मेरी जमात पर तनकीद होती है, इसे सवाब समझता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले की नहीं है। सदर ने कहा कि कौन क्या कर रहा है सब जानता हूँ, 10 साल दिखाता रहूँगा कि दीगर पार्टियाँ क्या कर रही हैं। आप सब तैयार हो जाएं, हमने बहुत काम करना है। सदर ममलिकत ने कहा कि नौजवान को आगे लाएंगे। पंजाब क़यादत क्यों नौजवानों को मौका नहीं देती। ये वक्त है कि पीपल्स पार्टी के नौजवानों से मस्बत सियासत करवाई जाए। उन्होंने कहा कि अपने अपने मफादात का ना सोचें, नए लोगों को मौका दें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमेशा पीपल्स पार्टी ही बेहतरीन सियासी रहनुमाओं को जन्म देती है। मैंने हमेशा सियासत सिखाई है, पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया है। उन्होंने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा पीपल्स पार्टी का है। यही वो जमात है जो गरीब आवाम को रोज़गार देती है। उन्होंने कहा कि मेरा मुल्क में मुश्किल में है और इसे सब ने मिलकर बचाना है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। आपको बताएं कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि एक साबिक वज़ीर आज़म मैं करता था, आज जेल में बैठा है। इस हवाले से नुमाइंदा कैपिटल TV दानियाल राठौर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी दानियाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है और इस हवाले से कौन क्या कर रहा है सब जानते हैं, ऐसा आसिफ अली जरदारी का कहना था। 10 साल में देखता रहा हूँ कि दीगर पार्टियां क्या कर रही हैं, अब खुद मैदान में आ गया हूँ, इस्लामाबाद में हूँ, लाहौर के सब काम कराऊंगा। और आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कोई सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में की नहीं है, मेरी जमात पर तनकीद होती है, ये भी एक सवाब समझता हूँ। और सदर मुमलिकत ने पंजाब की क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि एक दूसरे को निकालने में लगे हैं, मिलकर क्यों नहीं बैठते। और आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से कहा कि IMF से कर्जे लेकर क्यों अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है, आप IMF से बात क्यों नहीं करते, कमरे में बैठे टेबल टॉक करें। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नून लीग की हुकूमत नहीं चल रही। एक साबिक वज़ीर आज़म जो मैं करता था, आज जेल में बैठा है। बोले हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं, हम अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी बोले आप सब तैयार हो जाएं, हमने बहुत काम करना है, नौजवानों को आगे लाएंगे। पंजाब की आदत क्यों नौजवानों को मौका नहीं दे रही। ये वक्त है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवानों से मुस्बत सियासत करवाई जाए, अपने अपने मफादात का ना सोचे, नए लोगों को मौका दें। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बेहतरीन सियासी रहनुमाओं को जन्म देती है, मैंने हमेशा सियासत सिखाई है। आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से कहा कि जिस तरह से करबला पर जुल्म और सितम हुए और इस्लाम के झंडे की रखवाली बीबी फातिमा को दी गई थी, इसी जद्दोजहद से जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान की रखवाली का झंडा बीबी शहीद के हाथ में थमाया था। अब बोले बेनज़ीर भुट्टो ड्राई नहीं बल्कि वक्त के फिरौनों के आगे डटी रही।